हेलो, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। बुआ जी, खुशखबरी है, मेरी शादी फिक्स हो गई है अगले 15 दिन बाद ही। अरे वाह वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर अचानक इतनी जल्दी सब कुछ? अरे बुआ जी, शादी की बात तो कई महीनों से चल रही थी, पर अभी डेट निकली तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ये लो, मेरी कम्मो का ब्याह तय हो गया, तारीख भी निकल आई और मुझे अब बताया जा रहा है 4 दिन पहले। ठीक है बुआ जी, आप सब आ जाना, मैं रखती हूँ, बहुत काम है। अरे पर बेटा तारीख। भाई जल्दबाजी में कामिनी ने बुआ की बात पूरी भी ना सुनी और फ़ोन काट दिया और लग गई अपनी शादी की तैयारी में। पर अब बुआ ललिता, उनका तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या हुआ सरपंचाइन, किससे बात कर रही थी? और ये चेहरा इतना लाल, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने जोरदार तमाचा दोनों गाल पर मार दिया हो? पापा क्यों जले पर नमक छिड़क रहा है? देख नहीं रहे मम्मी कितने गुस्से में है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या आग लग गई जो सरपंचाइन इतने गुस्से में है? आग ही लग गई है जी। अपनी कम्मो का ब्याह तय हो गया और भैया भाभी ने मुझे एक बार बताया तक नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारी कम्मो का ब्याह तय हो गया। पर तुमने इतना कलेश क्यों मचा रखा है? अजी मैंने क्या कलेश मचा दिया? 15 दिन बाद ब्याह है और मुझे आज पता चल रहा है। जरूर रमेश ने ही मना किया होगा कि जीजी से मत बताना, वो तो हमेशा मुझसे ऐसे ही चिढ़ता है ना। अरे कोई बात नहीं सरपंचाइन, भूल गए होंगे बताना, इतना भी बात को क्यों बढ़ाना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी कम्मो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। ऐसा लगता है अभी कुछ दिन पहले की बात है, गोद में खिलाता था अक्सर और गोदी में ही टॉयलेट कर देती थी। आज देखो इतनी बड़ी हो गई कि ब्याह है। वैसे कब का है ब्याह? 15 दिन बाद। वैसे तुम उस परिवार की इकलौती बुआ हो, बताना तो पहले चाहिए था साले साहब को। वैसे क्या बोली कम्मो बिटिया? कुछ खास नहीं, यही कि बुआ जी शादी तय हो गई है, आप सबको आना है। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कहा कि बुआ जी आपको, फूफा जी को, महिमा को और आकाश को लाना है? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं बोली। ऐसे तो गैरों को बस फॉर्मेलिटी पूरा करने को कह देते हैं कि आप सब आ जाना। और पापा जल्दी में ऐसा कह दिया होगा कम्मो दीदी ने। उनके कहने का मतलब यही होगा कि मुझे, आपको, माँ को और महिमा को, सबको चलना है। अब आप ही ना बात को बढ़ा रहे हैं। पापा मेरी सूजी को भी नहीं बुलाया दीदी ने। तेरी सूजी का शादी में क्या हलवा बनेगा जो अलग से कहेगी? पर वैसे सरपंचाइन, मैं तो ये कहता हूँ, चलो पहले नहीं बताया कोई बात नहीं, अब बताया वो भी ठीक है, पर ये बात तो साले और सरहज को बतानी चाहिए थी। अब क्या कल के पैदा हुए बच्चे बड़ों को न्योता देंगे? तुम्हें पता है सरपंचाइन, हम उनके जितने पैसे वाले नहीं है ना, इसलिए उनकी नज़रों में हमारी कोई इज्जत नहीं है, अहमियत नहीं है। बस इसीलिए बेटी से बस एक फ़ोन करवा दिया, खुद नहीं किया उस साले कमलेश और उसकी घरवाली ने। अब भाई गणपति वर्मा आए तो थे ललिता जी का गुस्सा ठंडा करने, पर अपनी बातों से उन्होंने ललिता जी का गुस्सा और बढ़ा दिया। पापा न्योता अभी कहाँ दिया है, बस बताया है, वो भी कम्मो दीदी ने, और वो 2 मिनट की बात में तो उन्होंने फ़ोन भी रख दिया। मैं अब भी कहती हूँ आकाश के पापा, ये सब ना उस रमेश वाका करा धरा है, बचपन से ही चिढ़ता है मुझसे। अरे आप ये सब छोड़ो ना, चलो शॉपिंग चलते हैं। मैं तो मम्मी सुंदर सा लहंगा खरीदूंगी, मेरी दीदी की शादी जो है। आहा, डोली ना कहा और पूना बैठी तैयार। ये लो भाई, मामला गर्म था ही, इतने में ललिता की जेठानी उमा भी आ गई। वैसे आई तो वो रोज़ की तरह कुछ न कुछ मांगनी ही थी, पर पूरा मामला उन्होंने सुन लिया था तो आते ही एक ताना जड़ दिया। जीजी आप? हाँ, वो एक कटोरी चीनी चाहिए थी। ये लीजिए ताई जी, जैसे ही आप आई मैं समझ गया था आप चीनी लेने आई होंगी। ये लीजिए, मैं ले आया तुरंत। आकाश, तू तो बड़ा समझदार है रे। खैर बहुत बहस हो गई इस बात पर, अब ये बताओ करना क्या है? करना क्या है? ब्याह है तो चलना तो है ही, बाजार चलते हैं। सोचा था सोने की अंगूठी बनवाऊंगी कम्मो के ब्याह में, पर अब 4 दिन के पहले ब्याह है तो जैसे बुलाया है वैसे ही शगुन दे दूंगी। एक जोड़ी पायल और साड़ी दे देते हैं। उसे जरा कार्ड तो देखना, कहाँ से कर रहे तेरे मायके वाले ब्याह? अनिल अंबानी के रिश्तेदार के यहाँ ब्याह तय कर दिया गया जो इतना छिपा रहे हैं। कार्ड?
ये लो, ये तो मैं भूल ही गया, कार्ड तो अब तक आया ही नहीं। अब तुम सुन लो सरपंच आइन, जब तक कार्ड नहीं आएगा कोई ब्याह में नहीं जाएगा। अरे पापा कार्ड तो आएगा ही ना, हम कोई उनके दूर के रिश्तेदार थोड़ी ना है, हमें तो शादी में चलने की तैयारी करनी चाहिए। नहीं, मैंने कह दिया ना, जब तक कार्ड नहीं तब तक कोई तैयारी नहीं। भाई अपना आदेश सुना के गणपति जी ने अपना थैला उठाया और निकल गए अपनी गारमेंट की दुकान पर। वैसे एक बार गांव के सरपंच का चुनाव भी लड़ा था, पर चुनाव जीता नहीं, पर जमा पूंजी उनकी सब लग गई और गांव के लोग उनकी पत्नी को सरपंचाइन कहने लगे और खुद गणपति जी भी। जीजी अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। भाई ललिता, मैं तो यही कहूँगी बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। इतिहास गवाह है, सती जी भोलेनाथ की बात ना सुनकर बिना बुलाए मायके गई थी, फिर क्या हुआ तुझे पता है ना। नहीं ताई जी, मैं माँ को आग में नहीं कूदने दूंगी। हे भगवान। फिर क्या, आकाश ने अपना सिर पकड़ लिया और करने लगी सभी कार्ड का इंतजार। 6 दिन बीत गए। ललिता हर पल मायके से कार्ड आने का इंतजार करती और छुप छुप कर गणपति जी भी। आखिरकार एक दिन, माँ कहाँ हो? क्या है, क्यों गला फाड़ रहा है? खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे मामा जी लिवाने आ गए हो। अब कुछ ऐसा ही समझो, ये देखो मामा जी ने कार्ड व्हाट्सएप किया है। ला जरा फोन तो हाथ में देना, मैं भी तो देखूं। हाँ ये तो कार्ड ही है, कितना सुंदर कार्ड छपवाया है भैया भाभी ने। ये क्या लड़का डॉक्टर है, वाह वाह वाह, हमारी कम्मों के तो भाग्य ही खुल गए। कागज का ही होगा कार्ड, हीरे नहीं लगे होंगे। लाओ दिखाओ मुझे। मम्मी कार्ड आ गया मामा के घर से, अब आज ही चलेंगे शॉपिंग पर। ये देखो पापा, मामी जी की चैट और कॉल भी की थी उन्होंने। मिस कॉल दिख रही है इसमें, मैं सो रहा था तो सुनी नहीं होगी। तो फिर दोबारा करना चाहिए था ना फोन मामी को। मम्मी किया था ना फोन, अब उठाया नहीं तो क्या हुआ? कोई नहीं रे, 2 दिन बचे हैं ब्याह में, सब काम में व्यस्त होंगे इसलिए फोन नहीं उठा होगा। हाँ मम्मी यही हुआ होगा, अब तो शॉपिंग पर चलेंगे ना। अरे जरा चुप रहोगे तुम लोग, कार्ड सही से देखने तो दो। अरे ऐसा क्या देख रहे हो जी, आपका इनाम लिखा है, वो भी बड़ा बड़ा, देखो श्री गणपति वर्मा जी। अरे वही तो, बस नाम लिखा है, सपरिवार नहीं लिखा। क्या मतलब? मतलब ये सरपंचाइन कि सिर्फ एक को ही आना है शादी में। तुम लोग हो बेवकूफ जो बिना जाने बुझे बात समझे कार्ड पढ़कर उछल पड़े। अब जी? अब क्या, कुछ नहीं, घर से एक को बुलाया, एक ही जाएगा। तुम चली जाना ललिता, तुम्हारी लाडली भतीजी का ब्याह है। पर पापा कम्मो दीदी ने कहा था कि सबको आना है, इससे क्या फर्क पड़ता है पापा? क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। कम्मों के कहने से क्या होता है? और वैसे भी उसने ये एक बार नहीं कहा, फूफा जी, महिमा, आकाश आना तुम, बस सब आना कहकर फोन काट दिया। पर भाभी ने तो फोन किया था ना, पर ये कुंभकर्ण आकाश सोता रहा, इसने फोन उठाया ही नहीं। अरे फिर इसने मिलाया तो, तुम्हारी भाऊजी ने उठाया नहीं तो? अरे वो कामों में व्यस्त होंगी। कभी तो समय मिला होगा ना। सरपंचाइन अब तो समझ जाओ, ये बस हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो रमेश। मैं कहता हूँ चाहे रमेशवा हो या कमलेशवा, किसी ने भी ये किया हो, पर हमारे कार्ड पर बस एक का नाम है तो एक ही जाएगा बस। और हाँ, ये लो पैसे, तुमको जो देना है दे देना कम्मू को। फिर क्या, गणपति जी ने झोला उठाया और निकल गए अपनी गारमेंट की दुकान पर यहाँ ललिता जी का मन नहीं लग रहा था किसी काम में। अब भाई लगता भी कैसे, मायके में शादी है और यहाँ कलेश हो रखा है। एक बार मधु को फोन करके पूछती हूँ, क्या उसके कार्ड में भी एक का ही नाम लिखा है या सब परिवार लिखा है? हेलो जीजी, नमस्ते। नमस्ते मधु, कैसी हो, क्या हो रहा है? सब बढ़िया है जीजी। आपको पता है ना कम्मों का ब्याह है, तो वहीं आई थी सुनार की दुकान पर, सोचा कुछ लेकर पैर पूछ दूंगी। वैसे आप कैसी है, कहाँ है? आप तो कानपुर पहुंच गई होंगी, आपकी लाडली कम्मों का ब्याह जो है। अरे मधु, मैं तो अभी सुल्तानपुर में ही हूँ। क्या जीजी, अभी आप शादी में नहीं पहुंची? आप तो उसकी सगी बुआ हो, कल की तो हल्दी है कम्मों की। मैं उसकी चचेरी बुआ हूँ, फिर भी रात की ट्रेन से निकल रही हूँ, सुबह पहुंच जाऊंगी। अरे हाँ वो तो है, ब्याह में तो जाना ही है। अच्छा है, तू भी कल पहुंच जाएगी, सब काम काज देख लेगी। अरे तो जीजी आप कब आओगी, जयमाला के समय पर? अरे नहीं, आना तो है ही।
वैसे मधु, मैंने तुझे फ़ोन एक बात पूछने के लिए किया था। हाँ जीजी पूछिए। वो क्या है ना, भाभी जो कार्ड भेजी उस पर सुनील के अलावा सब परिवार भी लिखा था क्या? और भाभी तुझे फ़ोन की थी क्या? हाँ जीजी लिखा था ना, तभी तो सब लोग जा रहे हैं। और सुनील जी भी शादी वाले दिन आ जाएंगे। अभी मैं और बच्चे निकल रहे हैं रात को। और भाभी से ना बात भी हुई थी। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही है, क्या हुआ है? अरे होने को तो कुछ ना हुआ। वो हमारे घर कार्ड आया था तो उस पर सिर्फ तेरे जीजा जी का नाम लिखा था, सब परिवार नहीं। और भाभी से तो अभी तक बात भी नहीं हो पाई। क्या घर में किसी से बात ना हुई? अरे ऐसे तो कम्मो ने 15 दिन पहले फ़ोन किया था, पर ये कहा था कि सब आना है। ऐसे नहीं कहा कि फूफा जी, महिमा, आकाश और सूजी आना। अरे जीजी हो सकता है सब परिवार लिखना भूल गए हो, इससे क्या होता है। बाकी कम्मो ने तो फ़ोन की ना। भैया भाभी व्यस्त होंगे। आप तो शादी में पहुंचो, मैं भी कल आ रही हूँ। अच्छा जीजी फ़ोन रखती हूँ, इनका फ़ोन आ रहा है, लगता है कुछ ज़रूरी काम होगा। भाई इतना कहकर फ़ोन तो कट गया। अब ललिता जी का गुस्सा और बेचैनी और बढ़ने लगी। मधु चचेरी है, उसके कार्ड पर सब परिवार लिखा है, मेरे नहीं। बल्कि मैंने बचपन से इन बच्चों को पाला है। जाने कितनी लैट्रिन साफ की, कितना गोदी खिलाया, यहाँ तक कि अपने खुद के ब्याह तक में भी कम्मों को छाती से लगाए रखा था। इतनी सी ही तो थी। आज उसकी शादी में हमें ही मान सम्मान से नहीं बुलाया। माँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रही हैं, परेशान मत हो। ज़रा एक बार गोरखपुर वाली मौसी से भी कंफर्म कर लो ना, उनके कार्ड में सब परिवार लिखा है कि नहीं। फिर क्या, ललिता ने झट से गोरखपुर अपनी चचेरी बहन सुनीता को भी फ़ोन लगा दिया और पता चला कि उसके कार्ड पर भी सब परिवार लिखा है। अब ये सारी बात शाम को गणपति जी को पता चली। लगता है बस हमारे कार्ड पर ही सब परिवार नहीं लिखा, वो भी जानबूझकर। बाकी सब रिश्तेदारों को फ़ोन भी किया गया है और कार्ड पर सब परिवार भी लिखा है। सुन लो सरपंचाइन, अपने घर से बस एक ही जन जाएगा। हम गरीब ज़रूर है पर गलीच नहीं। पूरे बाजार और रिश्तेदारी में हमारी इज्जत है, ये बेइज्जती बर्दाश्त ना होगी। सही कहते हो आकाश के पापा। लगता है मायके वालों को अपनी बहन की परवाह ही नहीं। अब हम इस शादी में नहीं जाएंगे, बस आप चले जाना। फिर क्या, शुरू हुआ कलेश। बुआ फूफा जी ने पूरे खानदान में ये बात फैला दी, हमारा अपमान हुआ है, ये शादी नहीं एक तरफा रिश्तेदारी की सभा लग रही है। अरे ललिता, आज तो तुम्हारी इकलौती भतीजी की शादी है, तुम गई नहीं और सुना कोई लिवाने भी ना आया। अरे चाची, लड़की की शादी है, लिवावा अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे भी ना घर में 100 काम है। अब सब बहन बिटिया को लिवाने जाए या बारात के स्वागत की तैयारी करे। हाँ वो तो है, पर कमलेश की तो एक ही तो बहन है, लिवाने तो आना था। खैर कोई बात नहीं, पर वो नहीं आए तो तुम चली गई होती। तुम क्यों नहीं गई अब तक? अरे चाची, मैं तो जाऊंगी ही, पहले ही चली जाती, पर वो महिमा की परीक्षा चल रही थी ना, इसलिए जाना नहीं हुआ। अब जाऊंगी ना। ललिता ने बात बनाई और चुपचाप दुखी मन से घर के अंदर आ गई और एक पुराने संदूक से कुछ साड़ियां निकालकर देखने लगी। ये सब मैंने आकाश के पापा से पैसे छिपा छिपा कर कम्मों के लिए लिया था, पर भैया भाभी ने एक फ़ोन तक ना किया। ये भी ना सोचा मेरा मन कितना दुखी हुआ है। क्या कर रही हो सरपंचाइन? चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें ट्रेन बस पर बिठाता हूँ। नहीं जी, आप ही चले जाओ। व्यवहार आदमियों का होता है, औरतों का थोड़ी ना। फिर जहाँ आप और बच्चे नहीं जाएंगे, मैं जाकर क्या करूँगी। जाओ, आप चले जाओ। ये सब साड़ी पैक कर दो, और हाँ ये देखो अंगूठी लाया हूँ, कमलेश को दे दूंगा तुम्हारी मेरी तरफ से, पैर पूछ देगा। पापा ये आपका कोट मैं प्रेस करा के लाया। पापा ये राधा कृष्ण की फ़ोटो है, ये भी कम्मो दीदी को दे देना, कह देना तोहफा है। तो भाई सिर पर साफा बांधे, कोट पैंट पहने गणपति जी पहुंच गए ससुराल। सब बच्चों ने गणपति जी को देखते ही पैर छुए और साले कमलेश और सरहज मीरा ने भी। अरे जीजा जी, जीजी और बच्चे कहाँ हैं? हाँ जीजा जी, जीजी का उनको तो 6 दिन पहले आना चाहिए था, वो आज भी नहीं आई। क्या विदाई के बाद आएगी क्या? फूफा गणपति ने जो गुस्से का गुब्बार अब तक उनके सीने में दफन रखा था वो फूट पड़ा। उन्होंने ये भी ना देखा कि सब मेहमान सुन रहे हैं। ज्यादा नौटंकी और दिखावा करने की जरूरत नहीं है।
तुम सबने एक बार भी अपनी जीजी को फ़ोन करके बुलाया? फूफा जी, जैसे ही शादी की डेट निकली थी मैंने तो तुरंत बुआ जी को फ़ोन किया था। अब बच्चे बुलावा देंगे। कमलेश, तुमने या भाभी जी ने एक बार भी फ़ोन किया? और कार्ड पर तुम सबने सिर्फ मेरा नाम लिखा, सब परिवार तो लिखा नहीं। तो जिसको बुलाया वो आ गया। जितनी बेइज्जती तुम लोगों ने की है ना, वो कभी भूली नहीं जाएगी। खैर, ये लो भाभी, तोहफे आपकी ननद ने भेजे हैं। हे भगवान, मेरा तुमने जीजी को फ़ोन नहीं किया? अरे जी, मुझे लगा आपने किया होगा। हे राम, ये क्या हो गया? जीजी को कितना बुरा लगा होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। पवन, ए पवन, सुन तो। हाँ पापा। जल्दी से कार ले और किसी अपने मवाली दोस्त की लेना, और बुआ और बच्चों को बिठा कर ले आ। फिर क्या, पवन सब काम छोड़कर फुल स्पीड में पहुंच गया सुल्तानपुर अपनी ललिता बुआ जी को लेने, और उनको और बच्चों को समझा बुझाकर कानपुर ले आया। बुआ जी को आते आते रात हो गई थी। सब स्टेज पर पहुंच गए। भैया, जब बुलाना ही था तो कार्ड पर सब परिवार लिखते थे, हम वैसे ही आ जाते। ऐसे तमाशा क्यों बनाया हमारा? अरे जीजी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। जब से जीजाजी आए हैं मैं यही चेक कर रहा हूँ, पर गड़बड़ कर दी तुम्हारी मूर्ख भौजी ने। मेरे एक दोस्त है लखनऊ का, उसका नाम भी गणपति वर्मा है। उसका कार्ड मूर्खा देवी ने आपको भेज दिया और आपका उसको पहुंच गया। तभी तो ये देखो, पूरे मोहल्ले के साथ आया है, 4 बच्चे और पति पत्नी। ललिता, आकाश और गणपति ने कमलेश के इशारे की ओर देखा, जहां कमलेश का दोस्त अपने आधा दर्जन परिवार के साथ पनीर के पकौड़े खाने में जुटा था, वो भी भर भर प्लेट। फिर क्या, पूरा परिवार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बुआ फूफा जी ने कलेश से शुरुआत की थी, लेकिन शादी में रंग जमाने वाले भी वही निकले। अरे बुआ फूफा जी ना हो तो शादी कैसी? ये ड्रामा तो हमारे खानदान की पहचान है। चलो भाई, बजाओ डीजे। दुल्हन के फूफा नागिन गाने पर डांस करने के लिए तैयार है। बस अगली बार कार्ड में ये लिखवा देना, सब परिवार, और खास ध्यान से। ये लीजिए भाभी, आपके लिए नई साड़ी, ये मैं मॉल से लेकर आई हूँ। अरे मनीषा, इसकी क्या जरूरत थी, मगर बड़ी ही खूबसूरत साड़ी है। ऐसी तो मैंने टीवी में करीना कपूर को पहने देखा था। अरे वाह, फिर तो अब आप भी करीना कपूर ही लगेंगी। और मोंटू, ये लो तुम्हारे लिए ये रिमोट कंट्रोल कार। ये मेरी बुआ सबसे बेस्ट हैं। मेरे लिए सबसे अच्छे तोहफे तो मेरी बुआ जी ही लाती हैं। और क्या, तेरी बुआ है ही बेस्ट। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है मनीषा, तू आज ही तो आई है और आज ही वापस जा रही है। अरे कुछ देर और रुक तो जा हमारे साथ। नहीं भाभी, आप तो जानती ही है ना, मैं नौकरी करती हूँ तो समय पर घर जाना जरूरी है, वरना कल ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। अरे अच्छा ठीक है, अब तेरा काम करना भी तो जरूरी है ना। नहीं नहीं नहीं, आज मत जाओ बुआ, कल जाना, वरना मैं बहुत रोऊंगा। अरे भाभी, इसे समझाइए ना। मोंटू, ऐसे जिद नहीं करते हैं। अरे अगर बुआ ऑफिस जाकर काम नहीं करेंगी तो हमारे लिए, अरे हाँ, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए ये अच्छे अच्छे तोहफे कहाँ से लाएंगी? क्या? अच्छा ठीक है, फिर बुआ जा सकती हैं, लेकिन अगली बार जल्दी वापस आना, और मेरे लिए ना एरोप्लेन लेकर आना। मनीषा हंसते हुए वापस अपने ससुराल चली जाती है। वो अपने घर में मंझली बहू थी और केवल वही नौकरी करती थी। अरे रिया, प्रतिभा, तुम दोनों ये लो कुछ पैसे। अरे मम्मी जी, आपने हमें घर खर्च के पैसे तो सुबह ही दे दिए थे ना, तो फिर अब दोबारा पैसे क्यों दे रही हैं? अरे बहू, ये घर खर्च के पैसे नहीं हैं, ये तो तुम्हारे अपने इस्तेमाल के लिए हैं। तुम्हारी भी तो जरूरतें होंगी ना, तुम कहाँ कुछ मांगती हो, इसलिए ये पैसे तुम दोनों रखो। हाँ, अब हम मनीषा की तरह नौकरी तो नहीं करते हैं ना कि हमारे पास भी सैलरी आए। शुक्रिया मम्मी जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे इसमें क्या है, इतना तो मैं अपनी बहुओं के लिए कर ही सकती हूँ। सब आपस में बात कर रहे थे कि तभी मनीषा वहां आ जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपने जो जो राशन और सब्जियां मंगाई थी वो लेकर आ गई हूँ। उफ, आज तो बाजार में बहुत भीड़ थी। अरे वाह, सब कुछ ले आई ना? काजू, पिस्ता, बादाम, ऑलिव ऑयल, हरी सब्जियां, फल। हाँ, सब कुछ है। चल अब तू आराम कर ले बहू। सुधा और उसकी दोनों बहुएं रसोई में सामान लगाने में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन मनीषा मन ही मन सोचती है, ये क्या, आज फिर से माँ जी ने घर का सारा राशन मुझसे ही मंगवाया।
और मुझे इसके पैसे नहीं दिए। ये तो माँ जी को खुद सोचना चाहिए ना कि मेरी इतनी भी सैलरी नहीं है कि मैं इतने बड़े परिवार का राशन अकेले लेकर आऊं। कभी भी मुझे इसके पैसे नहीं देती और सारा महंगा महंगा सामान मंगवा लेती हैं। मनीषा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। नौकरी करने के कारण कोई उससे घर के ज्यादा काम नहीं करवाता था। रात को सब खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हैं। आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है रिया ने, और प्रतिभा ने कितना अच्छा मीठा बनाया है। अरे वाह प्रतिभा, तुमने तो रिया को बहुत अच्छा खाना बनाना सिखा दिया। हाँ भाभी, अब तो रिया बिल्कुल आपकी तरह खाना बनाने लगी है और ये मीठा भी बहुत अच्छा बनाती है। मजा आ गया। खाने की टेबल पर दोनों बहुओं की भर भर के तारीफ हो रही थी और मनीषा का कोई नाम भी नहीं ले रहा था। खाने के बाद मनीषा कमरे में जाकर सोच में डूबी थी। पीछे से राहुल आता है। क्या बात है मनीषा, किस सोच में डूबी हो? देखिए ना, सब लोग रिया और प्रतिभा दीदी के बनाए खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे ना। हाँ, तो क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं तो जैसे घर में हूं ही नहीं। वहां मैं भी तो बैठी थी, मगर मेरे बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा, जैसे मैं वहां किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। अरे ऐसी बात नहीं है मनीषा, अब तुम खाना तो बनाती नहीं हो और आज का मुख्य विषय खाना बनाना ही था, इसलिए कोई तुम्हारे बारे में क्या ही बात करता। तो अगर मैं खाना नहीं बनाती तो क्या कुछ भी नहीं करती हूँ? सारा का सारा सामान मैं अकेले बाजार से खरीद कर लाई थी, लेकिन वो सब तो गिना ही नहीं जाता है। क्या सब कुछ खाना बनाना ही है? क्या मेरा इस घर में कोई रोल नहीं है? ओफो मनीषा, क्या तुम भी ये कैसी बातें लेकर के बैठ जाती हो? अरे रोल तो है ही, बहुत बड़ा रोल है, और तुम मानो या ना मानो सबको तुम्हारी कद्र है। हाँ, खाक कदर है। खैर छोड़ो, आपसे बहस करना ही बेकार है। चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी ऑफिस जो जाना है। अगले हफ्ते मनीषा की सैलरी आती है और वो बहुत खुश थी। वाह, सैलरी आ गई। मैं कब से अपने लिए एक ब्रांडेड घड़ी लेना चाहती थी। मुझे घड़ियों का इतना शौक है, फिर भी हमेशा इतने खर्चे हो जाते हैं ना कि मैं अपने लिए घड़ी नहीं खरीद पाती हूँ। इस बार मैं अपने लिए बहुत अच्छी घड़ी लूंगी, मजा आ जाएगा। मनीषा ऑनलाइन घड़ी देखने ही जा रही थी कि तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। अरे ये क्या, मम्मी पापा के हेल्थ इंश्योरेंस की किश्त भरनी है। अरे ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, पहले इसे ही भर देती हूँ। मनीषा जल्दी से किश्त भर देती है और तभी उसके पास उसकी सास का फोन आ जाता है। अरे मनीषा बेटा, आज तुझे सैलरी मिली होगी ना, तो क्या तू थोड़ा सामान लेते हुए घर आएगी? पूजा का जरूरी सामान है बेटा, बाद में मैं तुझे पैसा लौटा दूंगी। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? आप भला मुझे पैसे क्यों लौटाएंगी? आप ऐसे ही बताइए ना क्या सामान लाना है, मैं लेकर आऊंगी। अरे वाह, अच्छा ठीक है, मैं तुझे लिस्ट भेज देती हूँ बेटा। मनीषा ने जैसे ही फोन रखा, उसकी नजर सामने टंगी कैलेंडर पर गई। अरे नहीं, राखी आने वाली है, बाल बच गई। अभी अगर ये घड़ी खरीद लेती तो राखी पर क्या करती? अच्छा हुआ मैंने शॉपिंग नहीं की, अभी तो भाभी और मोंटू के लिए भी चीजें लेनी होंगी। मैं अपने लिए घड़ी अगले महीने ले लूंगी। और ऐसा कर मनीषा ने अपने लिए घड़ी नहीं मंगवाई और उसे अगले महीने के लिए टाल दिया, जो वो पिछले महीने से करती आ रही थी। ये लीजिए मम्मी जी, मैं सारा सामान ले आई हूँ। वैसे कौन सी पूजा है घर में? तू क्या करेगी जानकर बहू, कौन सा तू घर में किसी काम में हाथ बटा देगी? यहाँ कुछ भी हो तू तो अपने ऑफिस में ही रहेगी ना। ला सामान इधर दे। मनीषा को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। मैं कितना भी कुछ कर लूं, यहाँ सबको यही लगता है कि मैं बस नौकरी करती हूँ और घर में कोई काम नहीं करती। कोई नहीं सोचता कि मुझे कितना दुख होगा ये सब सुनकर। मनीषा खुद में बड़बड़ा ही रही थी और तभी वहां पर राहुल आ जाता है और सब सुन लेता है। क्या हुआ मनीषा, फिर से तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? छोड़िए ना, आपको फिर से लगेगा कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मतलब फिर से वही बात है? तो और क्या, मैं घर पर नहीं रहती हूँ, इसलिए माँ जी मुझे कुछ नहीं समझती हैं। उन्हें तो यही लगता है कि उनकी दोनों बहुएं ही काम करती हैं। मैं तो एकदम बेकार हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम उन्हें साबित कर दो कि तुम तो उनकी दोनों बहुओं से भी ज्यादा कमाल की हो। क्या? मगर वो कैसे? कल घर में पूजा है ना, तो तुम ऐसा करो, कल छुट्टी ले लो और घर में ही रहकर सारे काम कराओ। फिर देखना माँ तुम्हारी भी खूब तारीफ करेंगी। क्या सच में? हाँ और क्या। अच्छा सुनो,
तुम्हारी आज सैलरी आई होगी ना? तुमने अपने लिए कुछ किया या फिर हर बार की तरह फिर से टाल दिया? अरे नहीं, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। पहले से सर पर इतने खर्चे हैं, अभी क्या फिजूल खर्ची करना। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मनीषा। तुम दूसरों के लिए करने में इतना खो जाती हो कि अपने ऊपर ही पैसे खर्च नहीं करती हो। और क्या दूसरों के पास कोई कमी है? फिर तुम उनके लिए क्यों करती हो? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन दूसरे? सब तो अपने हैं ना, तो फिर मैं किसी को कैसे मना कर सकती हूँ? और खुद को हमेशा मना कर सकती हो ना। अब आप ये क्या बातें करने लगे हैं? चलिए हटिए, मुझे तैयारी करने दीजिए। कल मुझे घर पर ही रहकर पूजा में पूरा हाथ बटाना है। अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। मनीषा बात को टालकर चली जाती है, लेकिन राहुल समझ रहा था उसे मनीषा का दूसरों से खुद से पहले रखना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अगले दिन पूजा में। अरे रिया, प्रसाद बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, बन गया। मैंने पूजा का सब सामान भी अच्छे से रख दिया है मम्मी जी। ठीक है, अब पूजा शुरू करते हैं। अरे मनीषा हट ना, तू बार बार मेरे पीछे आगे क्यों घूम रही है? अरे वो मम्मी जी, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? तू? अरे तू कुछ नहीं कर पाएगी, सामने से हट, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। इतना कहकर सुधा पूजा करने लगती है और मनीषा वहीं खड़े खड़े सोचती है, हद है, मैं तो छुट्टी लेकर घर में रुकी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं क्या। लगता है कि सच में मैं किसी काम की नहीं हूँ। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चली जाती। मनीषा का मन अब घर से उखड़ा उखड़ा रहने लगा था और वो ज्यादातर ऑफिस में रहती थी। राखी वाला दिन आ गया और तीनों बहुएं अपने अपने मायके जा रही थीं। ये लो रिया, प्रतिभा, ये लिफाफे ले लो, तुम्हें अपने मायके में देने के लिए काम आएंगे। मनीषा फिर से एक किनारे खड़ी थी और सुधा ने उसे लिफाफा नहीं दिया था। बेटा मनीषा, तुम्हें तो पैसे की क्या ही जरूरत है, तुम तो खुद ही कमाती हो ना। जी जी ठीक है मम्मी जी। मनीषा घर से निकलकर रिक्शा में बैठती है। चलो भैया मार्केट ले चलो, कम से कम भाभी और मोंटू के लिए गिफ्ट्स तो ले लूंगी, ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी त्योहार में। अचानक से मनीषा के फोन पर मैसेज आता है जिसमें उसकी बैंक से 10,000 कट चुके थे। अरे ये क्या, ये मेरी बैंक से पैसे क्यों कट गए? अभी राहुल जी से पूछती हूँ। मनीषा राहुल को फोन लगाकर कहती है, अरे राहुल जी, ये मेरे अकाउंट से 10,000 क्यों कट गए हैं? ओ मनीषा, शायद कार का ईएमआई कटा है। वो इस बार सैलरी आने में लेट हो गई है ना, इसलिए तुम्हारी बैंक से कट गया होगा। हमारा ज्वाइंट अकाउंट जो है। ओफो, ये आज ही होना था क्या? अब मैं भाभी और मोंटू के लिए गिफ्ट्स कैसे ले जाऊं? अरे मनीषा, तुम्हारे पास अभी भी कुछ पैसे तो होंगे ही ना, उसी से ले लो कुछ और बाद में कुछ और दे देना। अभी आज तो इमरजेंसी है ना। ठीक है, अब और क्या ही कर सकते हैं, ऐसा ही करती हूँ। मनीषा मार्केट जाकर थोड़ा बहुत सामान ले लेती है और फिर अपने मायके चली जाती है। आजा आजा मनीषा, बहुत देर लगा दी आ जाने में, लगता है भाभी की याद नहीं आ रही थी। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो आज घर पर बहुत काम था ना, इसलिए आने में देर हो गई और रास्ते में भी आज बहुत ट्रैफिक था ना। बिना कुछ और कहती इससे पहले ही मोंटू भागते हुए आता है। वाह, बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई। बुआ जी मेरे लिए क्या लेकर आई हो? अरे तुमने तो एरोप्लेन मांगा था ना मोंटू, ये लो तुम्हारा प्लेन, और भाभी आपके लिए ये गिफ्ट। अरे क्या जरूरत थी इन सब की मनीषा, तुम हर बार इतना परेशान होती हो। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं भाभी, मुझे आप लोगों के लिए करके खुशी मिलती है। मोंटू ने जैसे ही प्लेन को देखा, उसने प्लेन जमीन पर पटक दिया। ये क्या है? मुझे नहीं चाहिए, ये तो रिमोट कंट्रोल भी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अरे बेटा, इस बार इसी से खेल लो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन ले आऊंगी। हाँ मोंटू, ऐसी बदतमीजी मत करो, बुआ इतने प्यार से लाई है ना। बीना के समझाने पर भी मोंटू नहीं समझता है और वहां से रोता हुआ भाग जाता है। तभी बीना अपना गिफ्ट खोलकर देखती है और वो भी कुछ खास खुश नहीं होती है। ये तो सूट का कपड़ा लग रहा है मनीषा, और ज्यादा महंगा भी नहीं लग रहा है। हाँ भाभी, वो थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए इस बार राखी पर मेरा बजट थोड़ा टाइट था, इसलिए। तो क्या हुआ मनीषा, ये भी देने की क्या जरूरत थी? क्या तू भी? वैसे भी इससे अच्छा तो कुछ ना लाती। देखा ना, मोंटू भी नाराज हो गया। खैर छोड़ो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बिना मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है, लेकिन मनीषा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा था। वो सीधा उठकर बिना किसी को कुछ बताए वापस अपने ससुराल आ जाती है। राहुल उसे ऐसे देख के पूछता है, क्या हो गया मनीषा, आज इतनी जल्दी वापस आ गई?
सब बहुत मतलबी हैं, यहाँ तक कि छोटा सा बच्चा मोंटू भी। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं है। मैं सबको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती रही, तब तक सब मुझसे बहुत खुश थे। और आज एक बार मेरे पास पैसे कम थे तो किसी ने मुझसे ठीक से बात तक नहीं करी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे भी अपने ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए थे। यही तो मैं तुमसे हमेशा कहता रहा ना मनीषा, कि तुम इतनी मेहनत करके नौकरी करती हो तो अपने ऊपर भी तो पैसे खर्च करो। इस बार तुम्हारे पास पैसे कम थे, तब भी उसमें से किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की जिनके ऊपर तुमने पैसे खर्च किए। अब मैं आगे से अपनी खुशी के बारे में जरूर सोचूंगी। मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मनीषा की आंखों में आंसू थे। वो बहुत दुखी महसूस कर रही थी। राहुल उसे कुछ और समझाता, उससे पहले ही कमरे में सुधा आ जाती है। अरे माँ, आप? क्या हुआ? कोई काम था क्या? हमें बुला लेती। हाँ बेटा, अपनी एक भूल सुधारनी थी तो तुम्हें कैसे बुला लेती। मनीषा बेटा, इधर आओ। हाँ मम्मी जी, कहिए ना, क्या हुआ? कोई काम था क्या? वैसे मैं आपके किसी खास काम की तो हूं नहीं, फिर भी बताइए। लगता है अभी तक गुस्से में हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा करना तो बनता भी है। चलो अब आंखें बंद करो और हाथ आगे लाओ। राहुल और मनीषा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या होने वाला था। अरे अरे जल्दी करो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। मनीषा अपनी आंखें बंद कर लेती है और हाथ आगे कर देती है। सुधा उसके हाथ में घड़ी का एक डब्बा रखती है। ये तो वही घड़ी है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन आपको कैसे पता चला मम्मी जी? रिया ने तेरे फोन में ये घड़ी देखी थी और फिर राहुल ने मुझे बताया कि तुझे कब से ये घड़ी चाहिए थी, मगर तू बार बार इसे खरीदना टाल रही थी, इसलिए मैं ये तेरे लिए लेकर आई। आप तो बहुत अच्छी हैं मम्मी जी, मुझे ये घड़ी सच में बहुत दिनों से चाहिए थी। बहू, अब आगे से कोई भी चीज चाहिए हो तो उसके लिए बहुत दिनों तक मन मारकर मत रखना। तू तो इतनी मेहनत से नौकरी करती है, तेरा तो हक बनता है जो चाहे वो लेने का। सबके साथ साथ अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दे, समझी? हाँ मम्मी जी, अब से ऐसा ही करूंगी। फिर क्या था, मनीषा अपना सबक सीख लेती है और अब वो दूसरों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखती है।